हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 29। इसका पहला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए, इस 3 में कितना ऐड किया कि 5 आया, 2 ऐड किया है। इसमें कितना ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया है। इसमें 15 में से हो गया 6 ऐड किया है। इसमें 8 ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें 2, इसमें 4, फिर 6, फिर 8, उसके बाद क्या ऐड करेंगे 10। तो इसमें अगर हम 10 जोड़ें तो कितना आएगा 33। ऑप्शन नंबर बी। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूब रूट। 2197, इसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट। तो इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। मैंने आपको बताया था 1 से लेके 15 तक आपको कम से कम क्या होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है 13 का क्यूब, तो इसका क्यूब रूट कितना होगा 13। बाकी आप फैक्टर से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ आपको निकालना है। 30 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, और 45 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। वैसे तो आपको फैक्टर या फिर एचसीएफ निकालना आ गया होगा। इनमें कॉमन क्या है 5, इनमें कॉमन क्या है 3। तो यहाँ पे इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ बराबर होगा 3 × 5। जो कॉमन होते हैं दोनों में वही क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी 15। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इफ अ वुमेन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 330, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। एक वुमेन है, उसने 20% का प्रॉफिट प्राप्त किया है। किस पे प्राप्त किया, 330 रुपये में किसी आर्टिकल को बेचने पर। तो इसने पूछा है उसका परचेज परचेज प्राइस या उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। चलिए पहले इसको बेसिक से देखिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में आएगा 100। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट बराबर है, प्रॉफिट परसेंट है 20, और यहाँ पे ये क्या है सेलिंग एन आर्टिकल, मीन्स एस पी आपको गिवन है 330 रुपये, और सी पी आपको निकालना है। ठीक है, तो एस पी है 330 रुपये बराबर सी पी हमें निकालना है इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का, अपोन में आएगा 100। तो यहाँ पे होगा सी पी इंटू 120। 100 और 20 कितना होगा 120/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से कटेगा ये 6 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार। यहाँ पे है 330, तो 330 गुणा में क्या आएगा 5, और अपोन में क्या जाएगा 6, बराबर होगा सी पी के। तो 6 से कटेगा ये 5 बार, 6 से कटेगा ये 5 बार, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब 55 गुणा 5, तो सी पी बराबर क्या होगा 55 गुणा 5, यानी 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27। ये था इसका बेसिक तरीका। अब हम यहाँ से इसको मान लेते हैं, सी पी कितना है 100, तो एस पी कितना हो जाएगा, क्या हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्या होगा ऐड होगा। तो एस पी कितना होगा 120। ठीक है, 20 का प्रॉफिट हुआ तो एस पी कितना होगा 120, और वास्तव में एस पी कितना है 330 रुपये। इसका मतलब 120 की वैल्यू कितनी है 330 रुपये, एक की वैल्यू कितनी होगी 330 रुपये बटे 120। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, हमें तो सी पी निकालना है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 330 बटे 120 गुणा 100। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 6 से कटेगा ये 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 275। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, इसको हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20/100। ठीक है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100। 20 से कटेगा एक बार, 20 से कटेगा 5 बार, यानी 1/5। नीचे वाला हमेशा क्या होता है सी पी, ऊपर क्या हुआ है प्रॉफिट, ऊपर वाला है प्रॉफिट। तो एस पी कितना होगा, एस पी बराबर होगा 5 और 1 6। तो 6 की वैल्यू हमें दे रखी है 330 रुपये, एक की वैल्यू होगी 330/6। 6 से कटेगा ये 5, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55 बार। तो एक की वैल्यू है 55, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सी पी, यानी सी पी कितना है 5।
तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 55 गुणा 5 बराबर 275। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स एट एनुअल रेट ऑफ 6% ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 5000। आप इसको बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वीडियो शुरू से देखी हैं तो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 100 से 2 जीरो इसके यहाँ पे कट गए, 50 गुणा 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 पंजे 60, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप इसको बेसिक से अगर करेंगे तो पी बराबर कितना दे रखा है, 5000। आर बराबर गिवन है 6% और टाइम कितना गिवन है, 2 ईयर्स। एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में आएगा 100। पी कितना है 5000 गुणा आर कितना है 6 गुणा टाइम कितना है 2 अपॉन में आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दूनी 12 पंजे 60, यानी 600 रुपये। अगला क्वेश्चन है, इफ 20 people take 25 days to dig a trench, then how many people can dig this trench in 10 days? तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, m1 इंटू डी वन बराबर क्या होता है, m2 इंटू डी टू। m1 कितना है 20 और d1 कितने हैं, कितने डेज हैं, पहले 25। उसके बाद के जो m2 हैं वो कितने हैं, m2 हमें निकालना है और डेज कितने दे रखे हैं 10। तो यहाँ से देखिए 10 जाएगा वहाँ पे, तो 20 गुणा 25 अपॉन में जाएगा 10 बराबर m2। 10 से कटेगा ये 2 बार, 25 गुना 50, तो m2 कितने होंगे 50। तो 50 आदमी इस ट्रेंच को 10 दिन में डिग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 2 दे रखी है और इस इक्वेशन में आपको इनको रखना है, एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का क्यूब प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 1, y कितना है 4 और z कितना है 2। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौको 16, 4 चौको 16 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 चौको 8 दूना 16। तो यहाँ पे आएगा 16 और 1 17 और 4 21 माइनस 16 बराबर कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 20 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो ट्रेन जो है अपने ही लेंथ के बराबर की डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बराबर कितनी होगी 300 मीटर। टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला, यहाँ स्पीड हमें पूछी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी 300, टाइम है 20, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कटेगा ये 15 बार, 15 सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो स्पीड आई है ये मीटर पर सेकेंड में है। अगर हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं तो हमें गुणा करना होता है 18/5 से, बराबर आता है किलोमीटर पर हावर। अगर हम किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाएं तो हमें 5/18 से गुणा करते हैं और हमारे पास आता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकंड, तो इसको हम गुणा करेंगे 18/5 से, तो 15 गुणा 18/5, 5 से कटेगा ये 3 बार, तो 18 तियाँ 54 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी 2πr। ये सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 20, हम क्या करते हैं इसको और इसके साथ जो गुणांक होता है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ क्या है 1, तो 20 से कम 20, उसके बाद 20 के फैक्टर निकालेंगे, 2 दशम की 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। फिर इन फैक्टर्स को इस तरीके से हम
अरेंज करेंगे जिससे हमें ऐड करने पर या माइनस करने पर कितना मिले, 9 मिले। तो 5 गुणा 4 अगर मैं लिखूं कितना होगा 20, और 5 धन 4 में लिखूं तो कितना होगा 9। तो ये 9 हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 + 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 + 4, बाहर है x प्लस 20, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणा x कितना होगा 5x, प्लस यहाँ पे होगा 4 गुणा x 4x प्लस 20, यहाँ से कॉमन आएगा x, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे कॉमन आएगा 4, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4 पंजी 20 यानी 5, दोनों में कॉमन आएगा x प्लस 5, और यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा 4, x प्लस 4, सॉरी x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a की पावर 9 डिवाइडेड बाई a की पावर 7। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, अगर आपको a की पावर m अपॉन में है a की पावर n, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या है a की पावर 9 डिवाइडेड बाई कितना है a की पावर 7, तो इसका मतलब क्या है a की पावर 9 माइनस 7। तो 9 में से 7 गया 2, तो a की पावर कितनी होगी 2, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए a गुणा 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 a, कितनी बार हो गया 9 बार लिखेंगे, 1 2 3 3 6 2 8 और 1 9। तो ऊपर 9 बार है और नीचे 1 2 3 4 5 6 और 7, नीचे 7 बार है गुणा में, ठीक है। तो ये 7 बार से यहाँ पे 7 बार कट जाएगा, कितना बचेगा a की पावर 2, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपको इसको अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्स वाई से अगर मैं 3xy को मल्टीप्लाई करूँ, xy इंटू में आएगा, पहले इसको करेंगे 3xy, उसके बाद इससे इसको गुणा करेंगे, फिर क्या आएगा प्लस xy इंटू 2y। तो यहाँ पे क्या होगा, एक x यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 3x स्क्वायर, फिर एक y यहाँ पे एक यहाँ पे y स्क्वायर, प्लस में आएगा यहाँ पे 2 है, 2x यहाँ पे एक ही है और y कितने हैं 2, तो y का स्क्वायर। तो ये वाला जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा 2 गुणा 2, 3 को मैं लिखूँगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार है। उसके बाद 5 को मैं लिखूँगा 2 बार। उसके बाद है नीचे 2 गुणा 5, 10 को मैं लिखूँगा 5 गुणा 10 गुणा 9 को मैं लिखूँगा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट गया, 2 से 1 2 कट गया, 2 3 से 2 3 यहाँ पे कट गए, क्या बच गया आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी 5 दूना 10 तिया 30 तिया 90, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो हम इसको लिखते हैं 3/2 और ये समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा 6/x। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x जाएगा उधर, x इंटू 3 और 2 जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 6। इसके बाद 3 को लेके जाएंगे वहाँ पे, x बराबर होगा 2 इंटू 6/3, 3 से कटेगा ये 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर डी। इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर हावर को अगर हम 5/18 से गुणा कर दें तो कितना आएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे किलोमीटर पर हावर है तो 72 गुणा 5/18, 18 चौको 72 यानी 4 पंजे 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ये था प्रैक्टिस सेट 29। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब हम थोड़ा सा जल्दी हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको पॉज करके या आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए साइनिंग आउट।